बैच में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जीरो टू हीरो बैच की फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लेसन फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया समीकरण के बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, जो हमारे पास 20-30 क्वेश्चन होंगे उस बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को हम लोग भैया सॉल्व करेंगे और बहुत प्रॉपरली तरीके से सॉल्व करेंगे कि उन क्वेश्चनों को हम लोग और उनको देखते भी चले जाएंगे कि होता कैसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन है हमारा, लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बहुविकल्पीय में भैया आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। वो 4 ऑप्शन कौन से होंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। ओके, अब जो आंसर सही होगा आपको उस पर टिक लगाना और उसको राइट करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। जैसे मान लो आंसर आपका फर्स्ट का ए सही तो आंसर लिखोगे फर्स्ट का ए, अगर बी सही होगा तो बी राइट करोगे, सी सही होगा सी राइट करोगे, डी सही होगा तो डी सही होगा। प्रत्येक बहुविकल्पीय में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन पे सही का टिक लगाना। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। अगर हम लोग लोहे की चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दें भी तब तो कौन सी अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है भैया क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती और चौथा ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन था हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन था क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। चौथा है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। पांचवा है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो भैया आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। क्या करती है? H2 गैस को विस्थापित करती है। तो यहाँ पे जो Fe है, Fe क्या है? एक धातु है और HCl क्या है भैया? अम्ल है। तो जो HCl क्रिया करेगा Fe के साथ, Fe के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ? Fe के साथ अगर HCl क्रिया कर रहा है तो वो क्या करेगा? H2O मुक्त कर देगा। क्या मुक्त कर देगा? H2O मुक्त कर देगा। तो इसमें का जो ऑप्शन आपका होगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड और आयरन गैस बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट ए। ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भैया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना है कि जो नीचे अभिक्रिया दी गई उसके लिए कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन के लिए बताना पड़ेगा भैया। पहला ऑप्शन रिएक्शन तुमको आपके पास दी गई है भैया, रिएक्शन राइट किए देता हूँ। रिएक्शन भैया आपके पास है PbO लेड ऑक्साइड सॉलिड में है। फिर प्लस का भैया रिएक्शन है कार्बन से। यहाँ से जब क्रिया करेगी तो अपचयित होकर Pb बना लेगी 2Pb। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराना है। फिर भैया प्लस का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सीसा अपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है। कार्बन ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन अपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका भैया जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए और बी दोनों होंगे। क्या होंगे? ए और बी दोनों होंगे। नीचे आपको ऑप्शन दिया है फर्स्ट नंबर ए एवं बी, सेकेंड नंबर ए और सी, थर्ड नंबर भी ऑप्शन दिया है ए बी एवं सी या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सीसा अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? आप देख रहे हो इस रिएक्शन में सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा भैया? उपचयित होगा। ओके, ये हो गया तुम्हारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। भैया थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है NH4Cl। रिएक्शन आपके पास दी गई है NH4Cl। क्या दी गई है? NH4 फिर है Cl, एरो लगा एरो से बना हुआ है NH4 प्लस आयन और प्लस का Cl माइनस।
अभिक्रिया है, आपको बताना है कि NH4Cl उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी गई है, ये टूटी है NH4+ में और Cl- में। आपको बताना है ये दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है या आयनिक वियोजन अभिक्रिया है कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है या विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो भैया आपको इस अभिक्रिया को देखकर ये पता चल रहा होगा कि जो दी गई अभिक्रिया है वो क्या हो रही है, अपने आयनों में टूट रही है। किसमें वियोजित हो रही है, अपने आयनों में टूट हो रही है। यहाँ पर Na+, NH4+ और Cl-। अगर आयनों में कोई रिएक्शन अभिक्रिया टूटती है तो उससे हम लोग आयनिक वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में योगात्मक अभिक्रिया है। तो आपको बताना है कि एक कुछ रिएक्शनें भैया दी गई हैं, उनको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एकल पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमारे पास भैया रिएक्शन कुछ दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में Zn+ का H2SO4 दिया गया है। क्या दिया गया है, ZnSO4। फिर यहाँ पे बन गया है ZnSO4 प्लस का H2 गैस निकली है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 kBr प्लस का Cl2 गैस दी गई है। यहाँ बना है 2 KCl और प्लस का Br2। क्या बनी है, Br2। तो यहाँ पे भैया क्या है, तीसरी रिएक्शन दी गई है 2H2 प्लस का O2। क्या है, 2H2 और O2 है, बन गया है 2H2। फिर तीसरी लास्ट रिएक्शन दी गई है 2HGO। तो ये टूट कर भैया बना है तुम्हारा H2H2 2Ag और प्लस का O2। तो भैया आपके पास ये 4 रासायनिक अभिक्रिया दी गई हैं। इन 4 रासायनिक अभिक्रियाओं में से आपको बताना है कि जो दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है। ओके, तो इसका जो भैया राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर हो जाएगा सी। क्या होगा, आंसर नंबर सी। ये वाली तुम्हारी रिएक्शन जो है ये क्या हो जाएगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। क्यों होंगी योगात्मक अभिक्रिया भैया, हम लोग उससे बोलते हैं जिनमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े और एकल उत्पाद का निर्माण करें। किसका निर्माण करें, एकल उत्पाद का निर्माण करें। एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। फिर भैया 5वां नंबर क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं। मतलब आयन टूट जाते हैं तो उनसे एक नए यौगिक का निर्माण बनते हैं तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन है तुम्हारा उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी योगात्मक अभिक्रिया, फिर ऑप्शन नंबर डी वियोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उभय अपघटन अभिक्रिया। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी भैया। क्या हो जाएगा, उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न अभिक्रियाओं में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो आपको बताना है किस पदार्थ का अपचयन हुआ। एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है भैया, उस रासायनिक अभिक्रिया में आपको बताना है कि कौन से पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो आपके पास अभिक्रिया भैया 3MnO2 प्लस का 4Al ये रिएक्शन हुई है और इधर बना है 3Mn प्लस का 2AlO3। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में बताना आपको कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे Mn हो रहा है, AlO3 हो रहा है। तो MnO2 पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसका क्या हो रहा होगा भैया, अपचयन हो रहा होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर जो तुम्हारा होगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, MnO2। ओके, कौन सा हो जाएगा, MnO2। फिर क्वेश्चन नंबर भैया आपका 7 है,
श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको बताना है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ AgCl है, PbNO3 का वोल्टेज है, FeSO4 है या CaCO3 है। तो भैया जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है उसमें जो पदार्थ को प्रयोग करते हैं वो पदार्थ होता है AgCl। क्या होता है? AgCl। तो 7 का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो भैया तुम्हारा आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप घटन अपक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो आपके पास कुछ रासायनिक अपक्रियाएं दी गई हैं और उनमें बताना है घटन अपक्रिया क्या। अब घटन अपक्रिया भैया उससे बोलते हैं जिनमें एक अपकारक पदार्थ टूटकर एक अपकारक पदार्थ। तो भैया क्वेश्चन नंबर 8 है अपघटन अपक्रिया का उदाहरण बताना। तो आपके पास 4 अपक्रियाएं हैं, 4 अपक्रियाओं में से अपघटन अपक्रिया का उदाहरण बताना। तो हम आपको बता दें अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं। अपघटन अपक्रिया को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है वियोजन अपक्रिया। तो अपघटन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया होती किसे, ये पढ़ना है। उस वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया में भैया ये होता है कि इसमें एकल अपकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करें तो उस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन अपक्रिया। तो हम लोग देखते हैं किसमें एकल उत्पाद है। इसमें देखें, इसमें भी एकल उत्पाद नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। MgHCl इसमें 2 अपकारक, इसमें भी नहीं होगा। इसमें भी 2 अपकारक है, इसमें भी नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि एक ही अपकारक है और उत्पाद कितने बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, लेड सेकेंड नाइट्रेट के घोल विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का उच्छेद प्राप्त होता है। तो हम जब लोग लेड सेकेंड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं तो भैया वहाँ पे हमें जो रंग प्राप्त होता है वो रंग होता है पीला। किस कलर का प्राप्त होता है? पीला। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ओके, फिर भैया 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है, जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील या पत्ती डुबोई जाती है तो विलयन किस रंग का हो जाता है। आपको विलयन बताना है किस रंग का हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट के घोल में जब हम लोग लोहे की कील भैया डालते हैं तो वहाँ पे जो विलयन होता है, विलयन का नीला रंग होता है, वो क्या होता है, गायब हो जाता है। गायब क्यों हो जाता है? आपको एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी हम पढ़ाएंगे जिसमें क्या होगा, Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होगी। होता क्यों है? क्योंकि जो Fe है वो कॉपर से वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर उपस्थित होता है, जिसके कारण Fe क्या होता है भैया, कॉपर से अधिक ज़्यादा क्रियाशील होता है और क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या करता है, उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। और जैसे विस्थापित करता है और विस्थापित करने के बाद वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और FeCl फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है और विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और विलयन का कलर किस प्रकार का हो जाता है भैया, हरा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर भैया डी होगा, हरा। क्या हो जाएगा, हरा। ओके, आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। तो अब आज हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। धन्यवाद।